23 नवंबर से पहले नरेंद्र मोदी फिर मैदान में आ गए। आज उन्होंने 2 रैलियां की। कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी की तिकड़ी पर जमकर हमला बोला। रोटी बेटी माटी की सुरक्षा और घुसपैठियों के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को घेरा। भ्रष्टाचार से बनाए गए नोटों के पहाड़ याद दिलाए। अफवाह फैलाने और दिल्ली से रांची तक तुष्टीकरण की दुकान चलाने वालों की पोल खोली। झारखंड के बाद प्रधानमंत्री महाराष्ट्र पहुंचेंगे, लेकिन क्या 23 नवंबर को मोदी झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव जीतने वाले हैं? नरेंद्र मोदी की रैली के बाद माहौल कितना बदला, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में 23 नवंबर को क्या होगा, ये प्रधानमंत्री को कैसे पता है? झारखंड में रोटी बेटी माटी की लड़ाई में कौन आगे है? क्या मोदी की पहली ही गर्जना से झारखंड का पासा पलट गया है? मोदी 23 नवंबर के नतीजों को लेकर क्यों कॉन्फिडेंट हैं? मोदी क्यों निश्चिंत हैं कि झारखंड में वही होगा जो उन्होंने सोचा है? गढ़वा की रैली में मोदी को ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने मान लिया कि झारखंड की जनता इस चुनाव में इंडी गठबंधन का टाटा बाय बाय करने वाली है और एनडीए को जिताने वाली है? सबके राम राम। ओ गोय ठीक ठाक बाना। झारखंड में विधानसभा का चुनाव है। हम सभी को मिलकर यहां भाजपा एनडीए के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनानी है। बनाएंगे, पक्का बनाएंगे। हर बूथ में जाके मेहनत करेंगे। झारखंड में हर तरफ एक ही गुंज है, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। गढ़वा में मोदी ने हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी की तिकड़ी पर घुसपैठिया गठबंधन कहकर प्रहार किया और चुनाव की लाइन तय कर दी। मोदी ने इंडी वालों को घुसपैठिया गठबंधन क्यों कहा? झारखंड में डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। आदिवासी और हिंदुओं की संख्या घट रही है। मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठिए झारखंड में बस रहे हैं। आदिवासियों की जंगल जमीन और बहन बेटियों पर हमले बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी पहली रैली में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और आरोप लगाया कि जेएमएम कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने अवैध घुसपैठियों को खुली छूट देकर न सिर्फ आदिवासियों के लिए खतरा पैदा किया है, बल्कि देश की सुरक्षा को भी दांव पर लगा दिया है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। फेंकेंगे। एक एक वोट रोटी बेटी माटी को बचाएगा।
बचाओगे? प्रधानमंत्री ने अपना चुनावी शंखनाद पलामू रीजन से क्यों किया? पिछली बार झारखंड चुनाव में यहां दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर हुई थी, इसलिए प्रधानमंत्री इस बार पलामू रीजन में बड़ी बढ़त का स्कोप देख रहे हैं। झारखंड के पलामू रीजन में गढ़वा, लातेहार और पलामू 3 जिले आते हैं। यहां विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। एनडीए से सभी 9 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जबकि इंडी गठबंधन से कांग्रेस 6 और जेएमएम 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2019 में पलामू रीजन में बीजेपी ने 9 में से 5 सीटें जीती थी, जेएमएम ने 2, कांग्रेस ने 1 और एनसीपी ने 1 सीट जीती थी। इस बार पलामू रीजन में इंडी गठबंधन बिखरा हुआ है। यहां की 2 सीटें विश्रामपुर और छतरपुर पर इंडिया अलायंस आपस में ही लड़ रहा है। गठबंधन में ये सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन आरजेडी ने दोनों ही सीटों पर कैंडिडेट उतार दिया है। इससे बीजेपी को फायदा ही फायदा है। बीजेपी यहां क्लीन स्वीप करने के लिए चुनावी लड़ाई को 80-20 पर लाने की कोशिश कर रही है। तुष्टीकरण, घुसपैठिया समर्थक, सरस्वती वंदना पर रोक लगाने वाले, दुर्गा माता के जुलूस के दिन कर्फ्यू लगाने वाले कहकर इंडी गठबंधन पर हमला कर रही है। प्रधानमंत्री ने हेमंत सोरेन और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि 5 साल में इनकी सरकार में सिर्फ झारखंड में घुसपैठ नहीं हुई, सरकारी सिस्टम में भी घुसपैठ हो चुकी है। साथियों, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक तानाबाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए, जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। 2019 में बीजेपी ने पलामू रीजन की पनकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर और भवनाथपुर सीट जीती थी। इस बार उसके सामने चैलेंज 2019 में हारी मनिका, लातेहार, गढ़वा और हुसैनाबाद सीट पर है। इंडी गठबंधन से इस रीजन में तीनों दल जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी लड़ रहे हैं। मोदी तीनों को परिवारवादी पार्टियां बताकर हमला कर रहे हैं। साथियों, झारखंड का एक और बहुत बड़ा दुश्मन है और वो है परिवारवाद। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ये तीनों दल घोर परिवारवादी है। ये लोग चाहते हैं कि सत्ता की चाबी केवल इन्हीं के परिवार के पास रहे। जेएमएम का यही मॉडल है। अगर कोई अपनी काबिलियत से आगे बढ़ भी गया तो उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं
ये भी हमने देखा है, हमारे चंपई सोरेन जी के साथ इन्होंने क्या किया। इन लोगों ने एक आदिवासी बेटे को अपमानित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। जिनके लिए अपने परिवार से बड़ा कुछ नहीं है, वो झारखंड के आप सभी लोगों की परवाह कैसे करेंगे भला। इसलिए झारखंड के हर नौजवान से कहूंगा, ऐसे स्वार्थी दलों को अच्छे से सबक सिखाना है। प्रधानमंत्री ने अपनी पहली रैली में इंडी गठबंधन की हर कमजोर नस को दबाया। भ्रष्टाचार, नोटों के पहाड़, आदिवासियों की जेब काटने वाले, बालू तस्कर, माफिया के गुलाम और सरकारी ठेकों में बंदर बाट करने वाला कहा। कैसे जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी है। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप नहीं है। जेएमएम के मंत्री के लोगों के पास से क्या निकलता है? नोटों के पहाड़। क्या निकलता है? क्या निकलता है? कांग्रेस के सांसद के घरों से नोटों के पहाड़। क्या निकलता है? मैंने तो आंखों से कभी नोटों के इतने पहाड़ नहीं देखे जी। मैंने टीवी पर देखा कि लूट के नोटों के पहाड़ इतने बड़े होते हैं जी। अरे इंसान तो छोड़िए, मशीनें गिनते गिनते थक गई थी। और ये पैसा किसका था भाई? ये पैसा किसका था? ये पैसा झारखंड के लोगों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के नौजवान का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड की बेटियों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के गरीबों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के आदिवासियों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के मेरे किसान भाइयों का था कि नहीं था? लूट लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के आदिवासियों को अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहने की हिदायत दी। उन्होंने हेमंत सोरेन का नाम लिए बिना कहा कि एक परिवार झारखंड में अफवाह फैलाकर आदिवासियों को ठगता है और दूसरा परिवार दिल्ली में धंधा करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार अफवाह की दुकान पर जनता ताला लगाने का फैसला कर चुकी है। साथियों, आजकल अफवाहें फैलाना, इसका एक बड़ा उद्योग चल पड़ा है। कुछ लोग भांति भांति की दुकानें खोल करके बैठे हैं, वो अफवाह फैलाने का माल बेच रहे हैं। आपको ऐसी किसी भी अफवाह में नहीं आना है। मुझे याद है, जब मैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की थी 2018 में, तो ये जेएमएम वालों ने यहां के गांव-गांव जाके किसानों से झूठ बोला। और क्या बोला? उन्होंने कहा, देखिए ये मोदी अभी पैसा भेज रहा है ना, वो खाते में मत डलवा देना, इससे मत जुड़ना, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद मोदी ये पैसा ब्याज समेत तुमसे वापस ले लेगा। ऐसा झूठ चलाया। और मेरे भले भाले गांव के किसान भाइयों ने मोदी जो पैसा भेजता था लेना मना कर दिया।
बोले हम नहीं चाहिए, हमको पैसा देना पड़ेगा। जब दोबारा 19 में आपने मुझे सेवा का मौका दिया, तब जाकर के सच का पता चला कि जेएमएम वाले कितना झूठ बोलते थे। इस बार भी रोज नए नए झूठ फैलाने का काम एक परिवार दिल्ली में धंधा करता है, दूसरा इधर झारखंड में करता है।